निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के लिए कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। एंड ऑलरेडी जो व्यू मैंने बताया था कि भाई मैं तो निफ्टी में बेरिश हूँ और बैंक निफ्टी में भी बेरिश हूँ। ये मैंने आपको जो है पिछले 3 दिन से मैंने आपको बताया था कि जो भी अपसाइड आ रही है ये सेल ऑन रेज है एंड ये ट्रैप किया जा रहा है। बार बार मैंने बताया था और आज आपने देख लिया कहाँ को हमें हाई से किधर जाके हमें पटका गया। निफ्टी ने 21,593 का हाई मारा। सबको लगा कि भाई ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, अब तो 22,000 आएगा। लेकिन तब भी मैंने बोला था कि पुट खरीदना चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, मैं अभी जो है अपसाइड पे नहीं हूँ। हो सकता है कि 21,500 के ऊपर आपको थोड़ी अपसाइड दिखाई दे, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि भाई इसको शॉर्ट ही करना। आपको जो है 21,000 के नीचे के लेवल दिखेंगे 28 दिसंबर की एक्सपायरी तक। बट वो आज ही अगर आप देखोगे तो 21,087 का लो आज के दिन में ही जो है हमें निफ्टी में आता हुआ दिख गया। अब जो बोला था 21,000 का वो तो आ गया। अब इसके बाद और क्या लेवल आ सकते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। भाई अभी भी मार्केट जो है बेरिश ही है, कल भी आपको जो डाउन साइड के लेवल दिखेंगे, बट क्या सपोर्ट है, कहाँ से हम रिवर्स कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है आज के दिन में। अब बैंक निफ्टी आप देखो, बैंक निफ्टी कहाँ गया था आज? 48,166 का हाई और लो कहाँ गया? 48,219 का लो मारा। क्लोजिंग हालांकि थोड़ी सी ऊपर ही एडजस्ट हो गया, बट लास्ट में जो सेलिंग हुई है बैंक निफ्टी में उस वो दर्शाता है कि कल के दिन में जो है और और हमें जो है एक जो है डाउन साइड देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। एंड ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें जो है 47,000 से लेके और 46,500 ये लेवल हमें जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कब? 28 दिसंबर से पहले। और हो सकता है कि हम जो है 46,000 को भी टेस्ट करें। अब कल के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या लेवल हमें दिख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्लियरली सुनना। आपको बड़ा जो है ये चीज़ आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। ऑलरेडी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी वो आज लॉस में ही होंगे, बट जो हमारे फ्री मेंबर्स हैं, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब ये हमारा ऑलरेडी हमने इसमें जो है हमने देखोगे आप इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी 25 लॉट में 94 पे हमने इसको ख़रीदा था। 25 लॉट करीब 375 की क्वांटिटी के आसपास हमारा 33-34 हज़ार रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट है। 34,000 के आप लगा सकते हो इन्वेस्टमेंट हमने करी हुई है। और अभी हम जो है 200% के प्रॉफिट में हैं, 209% के जो है प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अभी भी हम 68,000 के, क्योंकि हमने जो है 34,000 रुपये लगाए थे और अभी जो है 68,000 रुपये का तो हमें प्रॉफिट ही चल रहा है। तो 100 भी नहीं 200% का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट। एंड आज के दिन में हमने कितना कमाया? ये सारी कॉल्स मेरी जो है नेगेटिव में थी। 21,000 का पीई और 47,000 का पीए सब नेगेटिव में था, बट इसको हमने जो है होल्ड रखा। हमने अपने जो चीज़ है उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया और आज हमें जो है 4,26,000 का इसमें भी प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। बाकी 30 लॉट हमारे पास निफ्टी के हैं, 70 लॉट हमारे पास जो है बैंक निफ्टी के हैं और 10 लॉट हमारे पास 21,300 का पीई भी पड़ा है। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। बट मुझे लगता है कल के दिन में जो है हमें इसमें भी जो है करीब 7-8 लाख का प्रॉफिट ये पहुंच जाएगा। देखते हैं। बाकी हमने बैंक निफ्टी ली थी, वो हालांकि हमने जल्दी बुक कर दी। लास्ट में वो 700-800 तक चली गई थी, क्लोजिंग 552 के आसपास हुई। बट फिर भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हमें इस पर भी देखने को मिल गया जो हमने बुक कर लिया। DIIs ने जो है आज 4,754 करोड़ की बाइंग करी। FIIs ने 1,322 करोड़ की सेलिंग करी। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कहाँ से आई? तो जो HNI इन्वेस्टर है उन्होंने जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है आज के दिन में। हैवी प्रॉफिट बुकिंग उन लोगों ने जो है आज के दिन में दिखाई है। अब सिंपल सी बात है, HNI इन्वेस्टर जिन्होंने लॉन्ग टर्म में जो है अपने, वो क्या करते हैं, इंट्राडे भी खेलते हैं। एंड जिन जिन में उन्हें प्रॉफिट होता है, ऑलरेडी मार्केट हाई पे था तो उन्होंने जो है अभी धीरे धीरे 2 दिन उन्होंने सबको ट्रैप किया। उन्होंने दिखाया कि मार्केट जब जब नीचे जा रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है, मार्केट जो है प्लस में क्लोजिंग हो रहा है। आज भी सबको यही लगा जब मार्केट खुला 130 प्लस गया, उसके बाद सबको लगा कि भाई अब तो 22,000 आएगा और सब जो है मैक्सिमम अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होके लॉन्ग साइड पे बैठ गए थे। बस यही उनको चाहिए था और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है स्टॉक ऑप्शन में बना रखी थी। आज आप स्टॉक्स देखो, सारे जो है स्टॉक्स, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, छोटे छोटे स्टॉक है, रद्दी स्टॉक है, सब जो है 5% से ऊपर गिरे हैं। कोई 10-10% गिरा है, कोई 20-20% गिरा है। किसी में लोअर सर्किट लगे हैं 5% के, किसी में 10 के, किसी में 15 के, किसी में 20 के। तो वही सारी चीज़ों में उन्होंने जो है पोजीशन बना रखी थी और उन्होंने जो है अपना आज जो है सारा का सारा एक बारी में माल जो है ऑफलोड कर दिया। और यहाँ पे जो है जिस जिस लोगों ने अपने शॉर्ट से लॉस में एग्जिट हुए थे वो सारे तो लॉस में हो गए एंड कॉल लेके बैठ गए और अब वो जो है कॉल साइड पे भी लॉस पे बैठे हुए हैं। तो कल के लिए
क्या करना है और आने वाले दिनों में हमें क्या लेवल देखने को मिल सकता है, उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है ग्लोबल देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करूं, डाउ जोन्स अभी जो है 75 माइनस है, नैस्डैक हमारा जो है 41 माइनस है, डेक्स हमारा 1 माइनस है। अगर हम बात करें अभी इन्फोसिस का एडीआर हमें जो है ए 1.70% का नेगेटिव दिखा रहा है, आईसीआईसी बैंक 1.43% का नेगेटिव दिखा रहा है, एचडीएफसी बैंक बिल्कुल फ्लैट है। एचडीएफसी बैंक ने आज पूरे दिन जो है एक स्ट्रेंथ दिखाई थी। डेक्स हमारा जो है देखोगे आप तो बिल्कुल फ्लैट है, -4 +4 +20 ऐसे आ रहा है। निक्कई हमारा प्लस में, हैंगसेंग प्लस में था, बट फिर भी हमारे मार्केट में इतनी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी जो है इतनी बड़ी सेलिंग हमें दिखाई दे नहीं रही है, जो हमारे मार्केट ने पहले दिखा दी। अब हो सकता है कि अब हमारे मार्केट के बाद पूरे ग्लोबल में जो है सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाए। डॉलर आप देखोगे ब्रेंट ऑयल भी जो है $80 के ऊपर जा चुका है। डॉलर इंडेक्स 10 पैसे मजबूत है सिर्फ, बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं आई। हमारा आईएनआर भी बिल्कुल फ्लैट है। क्रिप्टो करेंसीज में हालांकि हमें जो है अपसाइड देखने को मिल रही है, एंड बॉन्ड यील्ड भी जो है 2%, 1%, 1%, तो सारी जो है 1% के ऊपर ही है डाउन। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई हमारे मार्केट में, उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया ग्लोबल के हाल। ग्लोबल में बिल्कुल कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है जो हमें बताए कि भाई हमारे मार्केट भी जो है ग्लोबल को देख के गिरा है। ग्लोबल में कुछ भी नहीं था। कल भी डाउ जोन्स जो है 250 प्लस हुआ था, बट हम खुले अच्छे थे, बट वहां से हमने जो है एक डाउन साइड दिखाई। तो क्या वो प्रॉफिट बुकिंग थी या करेक्शन था? सबको यही चीज़ अभी लग रहा है कि करेक्शन है, करेक्शन है, बट नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग है, प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो थे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, और उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। यानी किसी ने जो 60 रुपये का माल खरीदा था उसको आज अभी जो है वो 120 रुपये, 130 रुपये, कोई 150 रुपये, कोई 200 रुपये तक पहुंच चुका था। तो उन लोगों ने जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग अगर होगी तो 1 या 2 दिन और चलेगी। अगर अगर ये करेक्शन होगी तो फिर आपको ये बड़ी करेक्शन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, एंड ये लगातार हमें जो है अब आने वाले दिनों में दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के कल के लेवल के लिए, कि निफ्टी में कल के दिन में हमें क्या लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने 21,150.15 की क्लोजिंग दी है। खुला था हमारा अपना जो हाई मारा इसने इसने हाई मारा 21,593 का, लो मारा इसने 21,087 का। 80 90 प्लस के आसपास ये खुला था, वहाँ से इसने जो है 140 पॉइंट्स के आसपास ऊपर तक गया, एंड वहाँ से जो रिवर्स बनी है, रिवर्स एक डाउन साइड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, किसी को लगा नहीं था, क्योंकि सबसे पहले 100 प्लस हुआ, उसके बाद 110 प्लस हुआ, फिर 100 प्लस, फिर धीरे धीरे करके जो है इन्होंने जो है अपना माल ऑफलोड करते गए, और उसके बाद एक टाइम पे 12-13 प्लस आए थे, फिर वहां से उठा के वापस 70 प्लस दिखाया, ताकि लोगों को लगे कि भैया नीचे से रिकवरी आ रही है, लोग खरीदे। और वही चीज़ हुई, लोगों ने खरीदी, और उसके बाद उन्होंने एकदम से जो है मार्केट को गिरा दिया नॉन स्टॉप, क्योंकि लोग नीचे से खरीदते जा रहे थे। जब जब मार्केट नीचे जा रहा था, लोग अपने जिन्होंने कॉल ली थी उन्होंने एवरेज करते गए, एंड आखिरी में जाके क्या हुआ, सबको लॉस हो गया। अब निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा हमारा 21,900 से लेके 21,800 का। ये वाला लेवल हमें जो है कल के दिन में वॉच आउट करना है, कि इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो बड़ी गिरावट आती है, बट अगर सबसे बड़ा सपोर्ट अभी के लिए हमारे पास जो है निफ्टी में है वो है 20,850, जो जहाँ से हमने अपनी दूसरी तेजी स्टार्ट करी थी। आपको याद होगा 3-4 दिन हमने जो है 20,850, 20,862, 20,855 ऐसे करके हमने लो बनाए थे, और वहाँ से हमने जो है 3 दिन काम किया, और उसके बाद हमने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी वापस से अप साइड में, वहाँ से सपोर्ट लेके, और हम 21,593 के पास गए थे। अब 21,222 जो पहले का 52 वीक हाई था उसको तोड़ के हमने नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल अभी के लिए बनी है, बट कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मुझे लगता है कल भी हम जो है 100, 150, 200 पॉइंट के शायद गैप डाउन में ही खुलेंगे, एंड उसके बाद हमें ये देखना है कि हम जो है इसके बाद कौन सा लेवल जो है अपना टेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कल के दिन वॉच आउट करने वाला लेवल है वो है 20,850। अगर 20,850 तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब नहीं है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी उसके नीचे हम 3:30 बजे क्लोज हो गए, तो फिर आप जो है अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो। या खुलते ही मार्केट अगर बिल्कुल फ्लैट खुलता है या थोड़ा पॉजिटिव खुलता है, तो वो सब कुछ जो है, देखो पॉजिटिव खुलेगा वो तो सेल हो जाएगा, जाना -100-200 ही है, तो पॉजिटिव खुले बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए और पोजीशन बनाने की। बट अगर 100-150 माइनस हो गए उसके बाद कुछ बनता नहीं है,
आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी सी रिकवरी आने का, और रिकवरी आने के बाद जो है आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल 100 -100 -150 200 खुल गया, तो उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पोजीशन अगर आपको कोई बनानी होगी, रिकवरी आती है तो आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद आपको फिर भी पोजीशन बनानी है तो आप जो है वेट कर सकते हो 20,850 के टूटने का। अगर 20,850 इंट्राडे में टूट जाता है, खुलते ही टूट जाता है, और उसके बाद भी अगर मार्केट डाउन ही रहता है और उसके नीचे ही क्लोजिंग देता है, फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद हमें जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 20,500 का और 20,200 का। ये लेवल जो है हमें निफ्टी में 28 दिसंबर तक जो है देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी पोजीशन बनानी है, सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट है, एक फाइनल सपोर्ट आप उसको मान सकते हो अभी के लिए, वो है 20,850। ये टूटा तो इसके नीचे आपकी बड़ी पोजीशन बनेगी, और वो पोजीशन होगी आपकी 20,500 के लिए और 20,200 के लिए। ये हमारे जो है फाइनल लेवल होंगे 8 दिसंबर की एक्सपायरी तक। तो ये कल के लिए हमारी प्रिडिक्शन है और आने वाले वीक के लिए हमारी प्रिडिक्शन है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 20,850 ये चीज़ जो है आप नोट डाउन कर लेना। इसके नीचे ही बड़ी मंदी आएगी अगर इसके नीचे 3:30 बजे क्लोजिंग दे दी। ऐसा नहीं है कि तोड़ दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये व्यू नहीं बनेगा। ये व्यू तब ही बनेगा जब 20,850 का लेवल तोड़ के मार्केट अगर 20,830 या 20,820 भी अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। रिस्की ट्रेडर क्या करेंगे, खुलते ही मार्केट कहीं भी खुले, आप जो है ये तो सेफ ट्रेडर के लिए है जो इसके बाद अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो खुलते ही अपनी जो है पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और जब जब ऊपर आएगा, नेक्स्ट वीक की बनानी है, जो कल की एक्सपायरी, क्योंकि कल की एक्सपायरी में तो क्या होगा कि नीचे जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद प्रीमियम एकदम से बढ़ेंगे, तो हाई प्रीमियम में आप कल की पोजीशन बनाओगे तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीक की पोजीशन बनाओगे और अगर आपने 21,000 का पुट लिया होगा या 20,900 का पुट लिया होगा या 20,100 200 जो भी पुट लिया होगा, तो उसमें हो सकता है कि प्रीमियम आपको ज़्यादा मिले एंड मार्केट जो है इंट्राडे में रिकवरी दिखाए, तो आपका जो आपने 200 रुपये की चीज़ खरीदी होगी वो 150 में भी आ सकती है, 125 में भी आ सकती है। तो वहाँ पे उसको आपने एवरेज करना है और उसको नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ देना है। आपको जो है 20,850 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद आपको जो है 20,500 तो श्योर शॉट है जो आपको 28 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 20,500 भी तोड़ दिया तो 20,200 भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप लगा सकते हो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है कल की प्रिडिक्शन निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में तो भाई आज बहुत ज़्यादा मंदी हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि लास्ट के 15 मिनट में हमें जो है 250 पॉइंट की एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, बट वो भी जो है एडजस्टेड होकर ऊपर आ गई है। बट कल का दिन हमारा जो है बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी गिरावट वाला हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में हमें जो है 1% से लेकर 1.5% तक बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिले और निफ्टी में हमें उतनी ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ना देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारा जो लेवल है अभी के लिए, ऑलरेडी हमारा 47,500 के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा वॉच आउट लेवल होगा वो होगा हमारा 47,000 का, बिल्कुल 47,000 का। और अगर ये टूटता है कल के दिन में तो उसके बाद हमें 46,500 भी जो है कल के दिन में ही जो है देखने को मिल सकता है। ये हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट खुलती है या 200-300 पॉइंट डाउन खुलती है तो रिस्की ट्रेडर खुलते ही जो है अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन सेफ ट्रेडर वेट करेंगे अपना 47,500 के नीचे ही। अगर 10 बजे तक काम होता है तब आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो। अगर उसके ऊपर जा रहे हैं तो 47,800 को आपने वॉच आउट करना है। अगर इसके आसपास आ जाते हैं तो आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मार्केट ने सेल ऑन रेज ही होना और जो भी है, चाहे पॉजिटिव खुले चाहे कहीं पे भी खुले, क्लोजिंग जो है उसकी डीप रेड में ही होगी, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो अगर पॉजिटिव या फ्लैट खुलता है तो खुलते ही सेफ ट्रेडर रिस्की ट्रेडर दोनों अपनी पोजीशन बना सकते हैं पुट की। लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए एक वॉच आउट लेवल होगा 47,500। अगर फ्लैट खुलते हैं और इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं या हम 300-400 पॉइंट नीचे खुले और इसके नीचे ही हम काम कर रहे हैं पूरे दिन भर, तब आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। रिस्की ट्रेडर तो खुलते ही जहाँ पे भी खुले आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो, और वो भी नेक्स्ट वीक की ही बनानी है। अब तो नेक्स्ट वीक की बनेगी बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी में कल की भी एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक की भी है, बट बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक की ही एक्सपायरी है, मंडे की छुट्टी है, तो उसका भी हिसाब किताब देख के आप अपना काम करना। तो बैंक निफ्टी में खुलते ही आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो। हमारा पहला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन में वो होगा 47,000 का। 47,000 टूटेगा तो उसके बाद हमें दूसरा लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है
46,500 से लेके 46,700 का, इसके बीच में हमें जो है बैंक निफ्टी एक टाइम पे जाते हुए दिख सकती है। और हो सकता है बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट भी आ जाए कल के दिन में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की, जो हमें तेजी देखने को मिली थी उससे बड़ी हमें जो है कल के दिन में गिरावट देखने को भी मिल सकती है। तो फाइनल लेवल मेरे लिए जो है 46,500 है कल के दिन में। एंड दिसंबर की एक्सपायरी तक जो है हम अगर हमने 46,500 तोड़ दिया, अगर हमने 46,500 बैंक निफ्टी में तोड़ दिया, तो उसके बाद हमें जो दूसरा लेवल है डाउन साइड पे, वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है 45,200 का। 45,200 हमारा एक बड़ा सपोर्ट होगा और यही हमें जो है 46,000 अगर हमने 500 तोड़ा तो हमें 45,200 से लेके 45,500 के लेवल जो है हमें 28 दिसंबर तक बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी में लेवल टूटने वाली चीज़ के बाद जो हमें लेवल देखने को मिलेंगे। और सारे लेवल जो है 1 बाय 1 ही अपने वॉच आउट करने हैं। तेज़ी नहीं है मार्केट में जब जब अपसाइड आए पुट खरीदो, सेल ऑन रेज होगा मार्केट, कोई भी जो है कॉल साइड पे मत जाना। मेरी ये आपके लिए जो एनालिसिस जो मैंने करी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो कॉल ले सकते हो, बट कॉल का मार्केट नहीं है अभी के लिए, नहीं है कुछ दिनों के लिए। जब भी आपको मार्केट ऊपर दिखे पुट खरीदो, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, अगर इंट्राडे में लॉस हो रहा है उसको एवरेज करो, आखिरी में आपको जो है एट द एंड एक्सपायरी से पहले आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही अपने जो भी पोजीशन आपने पुट की ली होगी उसमें आप रहोगे। हमने भी बैंक निफ्टी और निफ्टी की पुट की पोजीशन ली थी। हमने 40-50 रुपए में जो कॉल ली थी वो 15 रुपये आ चुकी थी, 20 रुपये का हमारा एसएल था, बट हमने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो जाएगा। ऑलरेडी 20-30 हज़ार का लॉस चल रहा था निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। बट आज के दिन पे सबने देखा होगा बैंक निफ्टी जो हमने 100 रुपये पे ली थी वो 50 रुपये आ गई थी आज सुबह, बट अभी क्लोजिंग उसकी 277 पे हुई है। एंड ये देख सकते हैं आप, जो हमने बैंक निफ्टी 28 दिसंबर की ली थी, ये हमने 28 दिसंबर की बैंक निफ्टी ली थी 78 में, आज 55 पे थी, 270 पे इस पर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी हमने 25 रुपये पे ली थी, मतलब एवरेज कर करके मैं जो है 30 लॉट लेके एवरेज कर करके इस बैंक निफ्टी में मैंने अपना प्राइस इतना किया। एंड एवरेज करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, अगर आप कॉन्फिडेंस है आपको तो एवरेज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी देख सकते हो बैंक निफ्टी में 2 लाख, निफ्टी में 1 लाख और निफ्टी में 85,000, ऑलमोस्ट 4,26,000 मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा है। एंड कल के दिन में मुझे लगता है ये खुलते ही 7 से 8 लाख रुपए के अराउंड ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने पे होना चाहिए जो आपने पोजीशन ली है, बट पोजीशन ऐसा नहीं है कि अंधा पोजीशन लेनी है, जो लगता है उस हिसाब से। तो ये तो हो गई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात। जो लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स को नोट डाउन कर लेना, 1 बाय 1 जो टूटेगा आपको मिलेगा। अपसाइड के लेवल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अपसाइड कुछ है नहीं, तो जब जब मुझे ऊपर मिलेगा 48,000 अगर मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं पुट में एवरेज करूंगा, और अगर मुझे 21,200 300 मिलेगा तो भी मैं जो है 21,000 की जो पुट होगी उसको एवरेज करूंगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट ने नेगेटिव ही जाना है और मार्केट ने डाउन साइड पे ही क्लोज करना है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। बाकी अगर आपको फ्री कॉल्स चाहिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। डेली यहाँ पे शॉर्ट कॉल देते हैं, इंट्राडे प्लस BTST सारी कॉल होती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली यहाँ पे फ्री कॉल्स हमारी दी जाती है। आज के दिन में भी हमने कॉल दी थी, देख सकते हो आप, ये हमारी आज के दिन वाली कॉल है, ये हमने दी थी 48,000 का पुट, हमने 60 रुपये में दिया था, 170 रुपये का टारगेट था। और देख सकते हो 170 तो उसने तोड़ ही दिया था, 115 फर्स्ट टारगेट, 120 लिखा हुआ था, 135 लिखा हुआ था, सारे टारगेट हिट कर चुके थे। हम अपना 260 जैकपॉट बता दिया था, और उसके बाद जो है हमने इसको अपडेट कर दिया था 400 रुपये, और ये जो है 500 रुपये 800 रुपये तक जा चुका था। तो ये तो हमारी पुट थी जो हमने दी हुई थी, और ऑलरेडी हमारा टारगेट 170 था, तो कुछ लोग 170 पे एग्जिट हो गए होंगे, बट जिन्होंने रखा होगा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया होगा। और हमारी ये 28 दिसंबर की पोजिशनल एक्सपायरी कॉल थी, लो प्रीमियम हाई प्रॉफिट कॉल, ऑलरेडी लिखा हुआ था 38 से 42 रुपये में, 20 रुपये एसएल दिया था, हालांकि वो हिट हो गया था, बट फिर भी लोगों ने रखा हुआ था। काफ़ी सारे लोग के मुझे मैसेज आए थे, उन्होंने रखी हुई थी। 100 रुपये तो आज हिट हो गया, और मुझे लगता है कल 200 रुपये भी जो है इसमें हिट होता हुआ हमें दिखाई देगा निफ्टी में। तो इसको आप ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको जो है डेली फ्री कॉल्स आपको जो है देखने को मिल जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच।